मुसलमान किस दिन के इंतज़ार में है, किस दिन किस लीडर के इंतज़ार में है? भाईचारा आ रहा ना, देखिए भाईचारा, मुसलमान चारा बन गया, आप भाईचारा कर रहे हैं, मुसलमानों को चारा बना के खा गया। जुनैद के साथ है, अब नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जुनैद पर बुलडोज़र चलना चाहिए, जुनैद के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जमात इस्लामी के जो लीडर गए थे उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उन पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए, अखिलेश यादव पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। तुम मुझे पागल समझो? हुए नजर आए, बड़े भावुक हो रहे थे। नहीं, रोना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि धरना शुरू होने से पहले ग़ुलाम सरवर ने यह अपील की थी मुसलमानों से कि आप इस प्रस्तावित धरने में नहीं जाएं, और जाना तो दूर की बात है, ये साहब तो पूरे लाव लश्कर के साथ और वाहवाही बटोरने के लिए, और इनको पता नहीं किसी ने कह दिया था कि जन्नत भी जंतर मंतर पे ही है, ठीक है, तो ये मोहम्मद जुनैद को कॉकरोच पार्टी को खाना खिलाने से जन्नत मिलेगा, किसी मौलाना ने इनको बता दिया होगा। तो गलत किया क्या इन्होंने? गलत, सब आपका काम है। गलत, महापाप किया, महापाप। जुनैद ने? यस, जुनैद ने अपने उन उलमा को जो जेलों में बंद हैं, उन नौजवानों को जो जेलों में बंद हैं बग़ैर जुर्म के, उन छात्रों को, मुस्लिम छात्रों को, अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा, तो कर क्या खाक रहा हूँ मैं, उन मुस्लिम छात्रों को जो बग़ैर गुनाह किए सज़ा भुगत रहे हैं, उनके साथ घोर अन्याय जुनैद और जमात इस्लामी और वो मुसलमान जो उस धरने में गए, उन सबों ने किया। धरना किसका था? छात्र का था, यही तो कहा जा रहा ना। ज़रा सा हमको ये बताइए एकदम ईमानदारी से, एक गाली भी दीजिए ईमानदारी से, मैं तो बिल्कुल मैदान में हूँ, खाने के लिए तैयार। अरे मेरे ख़िलाफ़ एक लोगों ने अभी पोस्ट लिखा, मेरे अपने ही लोग थे, मैंने उसको भी शेयर मार दिया। जा, मेरे ख़िलाफ़ लिखा ना, ले भाई मैं शेयर करता हूँ, दुनिया देखे मैं वो आदमी हूँ। सीधी बात सुनो, आपको हक़ है, जैसे हमको बोलने का हक़ है, आपको भी मेरे ख़िलाफ़ बोलने का हक़ है, मैं कहाँ छीन रहा हूँ आपका हक़। लेकिन ये बात सूरज की तरह साफ है कि जंतर मंतर पर जो भीड़ थी उसमें 30-40% छात्र थे, बाकी तो सब बगैर छात्र थे, उनके सपोर्टर। एक मिनट भाई साहब, पूरी बात कर लेने दीजिए हमको ज़रा सा प्लीज़। 30% 40% छात्र थे, बाकी छात्र के समर्थन में या छात्रों की आड़ में, दोनों बात, सरकार वाली भाषा भी और विपक्ष वाली भाषा भी, दोनों भाषा बोल दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जामिया के अंदर जो लोग थे कैंपस में, वो तो 100% प्योर देसी घी जिसको बोलते हैं, प्योर छात्र थे। जामिया के कैंपस में तो कोई डुप्लीकेट नहीं था। उसी कैंपस में घुस के, ताला तोड़ के, दीवार फांद के पुलिस घुसी, और यहाँ तक के लाइब्रेरी के दरवाजे तोड़ के, बाथरूम के दरवाजे तोड़ के भाई पुलिस ने उन छात्रों को कुत्ते की तरह पीटा। किसी के आंख निकल गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। याद है आपको कि भूल गए? याद है। राहुल गांधी धरने पर बैठे, ना, गलत। वो पढ़ रहा छात्र कैंपस में हिंसा कर रहा था, कैंपस में गोली चला रहा था, जामिया का तो चल रहा था, जामिया आंदोलन। ये क्या चल रहा था? ये क्या चल रहा था? बाहर मोदी जी फूल बरसाओ, तेरा कॉकरोच आया, ये चल रहा था क्या? नहीं, यहाँ हिंसा नहीं हुई ना, देखिए। हिंसा नहीं हुई, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हैं, वो सर फूटा, हाथ टूटा, लड़की को चार्ज हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने कर दिया। क्यों लाठी चार्ज हुआ? क्यों हुआ? यही तो सवाल किया जा रहा है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों हुआ? मतलब कि पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों करा छात्रों के ऊपर? क्यों किया वहाँ? यही तो, ये सवाल यहाँ करने से पहले वहाँ कीजिएगा ना भाई। पहला सवाल मेरा कि जामिया में घुस के क्यों किया? वो तो गेट के अंदर, कैंपस के अंदर था, ना रोड बंद, ना सड़क बंद, ना मेट्रो बंद, ना बिजली बंद, ना पानी बंद, बिल्कुल कैंपस के अंदर आम किसी भी इंसान को कोई दुख तकलीफ भी नहीं। उसकी भी आलोचना हुई, विरोध किया लोगों ने। किसने किया? सबने विरोध किया। नहीं, किसी ने नहीं किया। किसी ने, अखिलेश यादव ने कहा सही हुआ, मुसलमान को तो मारना ही चाहिए, अखिलेश का बयान है। ये बयान नहीं है तो फिर दूसरा बयान दो ना भाई, फिर गुस्सा न दिलाओ हमको। अगर ये बयान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव धरने पर कब बैठे? डिम्पल भाभी जामिया के प्रांगण में चलने वाली लाठी के खिलाफ धरने पर कब बैठी? राहुल मोहम्मद राहुलुद्दीन, राहुल
गांधी, जो भी बोल लो, ठीक है, वो धरने पर कब बैठे? और श्री श्री मुसलमानों के हृदय सम्राट संजय सिंह धरने पर कब बैठे? केजरीवाल जी धरने पर कब बैठे? अरे तो विरोध तो आज भी करते हैं। और वो हमारे मोच वाले भाई साहब सिर्फ बैठे थे उस टाइम, ठीक है, चंद्रशेखर, हाँ उस टाइम वो आ गए थे। वो लाठीचार्ज के खिलाफ ITO पाए थे, उनको नहीं बोलेंगे, इस मुद्दे पर उनको क्लीन चीट है। जामिया लाठीचार्ज पर वो आए थे, स्कॉर्पियो के छत पे बैठ के, पुलिस मुख्यालय का घेराव मैं मौजूद था, तो मैंने देखा कि चंद्रशेखर के अलावा कोई नेता तब नहीं आया था। बात समझ रहे हैं? मेरा मतलब हम आप हवा के खिलाफ क्यों चल रहे हैं? हवा के खिलाफ, हाँ। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। बुझ जाएगा। पहले शेर नहीं बुझेगा, बुझेगा। पूरी बात सुनिए। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। जो तुमने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। तुम भुलाओगे मुसलमान को, भूल भुलैया में घुमाओगे। बोला अच्छा वो जो मलियाना में हुआ था, बोला चुप चुप चुप, तो मलियाना हुआ था खत्म। अच्छा वो जो आप बाबरी मस्जिद कांग्रेस तोड़वाई थी, बोला अरे छोड़ो ना, वो तो 92 की बात है। अच्छा वो जो भागलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम है, बोला अरे छोड़ो ना यार, पुरानी बात है। ये मैं नहीं करने वाला। मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, जब 84 के सिख दंगे में मुसलमान सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस ने माफी मांगी। कांग्रेस ने मेरठ के लिए, मलियाना के लिए, हाशिमपुरा के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए, क्या कहते हैं, बम्बई बम कांड और बम्बई दंगे के लिए, भागलपुर के लिए, नेल्ली के लिए, कोकराझार के लिए माफी मांगी? मांगी नहीं मांगी। मुसलमान किस दिन के इंतजार में है? किस दिन किस लीडर के इंतजार में है? भाईचारा आ रहा ना, देखिए। भाईचारा, मुसलमान चारा बन गया, आप भाईचारा कर रहे हैं। मुसलमानों को चारा बना के खा गया। RSS से लड़ो, मुसलमानों, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं नहीं बोला हूँ, याद है ना, असम में बोले सांप और RSS दोनों में से जो नमाज भी आप पढ़ रहे हो, नमाज का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बयान गलत बोलूं तो कांग्रेस वालों सामने आइए और उस बयान को दिखाइए कि मैं गलत बोला हूं। 5 जूता आप मुझे मुंह पे मारिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने असम में तकरीर में कहा इलेक्शन में कि RSS और सांप में नीयत तोड़ के पहले RSS को मारो। आप बड़े काबिल बन रहे हो बुढ़ाऊ। हम क्यों मारें RSS को, पहले बताओ, पहले क्यों मारें नीयत तोड़ के? हम किसके लिए, किसके लिए? RSS कौन है? आपको खतरा नहीं आ रहा? कोई खतरा नहीं। हमको तो कांग्रेस से खतरा, हमको तो समाजवादी से खतरा, RSS से देश को खतरा है। हिंदू राष्ट्र तो वही बनाने की तो बनाए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो मेरे लिए है ही। तौकीर रजा जेल में और बाकी सब मेल में, तौकीर रजा को लाठी और बाकी सबको पद, हाजी शहजाद का घर वीरान, बाकी सब आबाद। हिंदू राष्ट्र तो है ही। आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन से क्यों जोड़ लें जो भविष्य का आंदोलन था? भविष्य तो धार्मिक आंदोलन कर रहे थे, देखिए। धार्मिक आंदोलन, हाँ। आंदोलन धार्मिक होता है। आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं। आप इस आंदोलन से उस आंदोलन को कैसे जोड़? अरे ये तो कोई आंदोलन ही नहीं था, ये तो चोरों का आंदोलन था। सरकार वैसे झुक गई। सर कहाँ पे झुकी? इस्तीफा नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, ये अलग कहानी है। फिर वही बात, मेरा आंदोलन पहले हम अपने नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ हम अपने पीड़ा प्रकट कर रहे थे, जो भारतीय संविधान में हमको अधिकार है। जुनैद के साथ है, अब नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जुनैद पर बुलडोजर चलना चाहिए, जुनैद के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जमाते इस्लामी के जो लीडर गए थे उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, अखिलेश यादव पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तुम मुझे पागल समझो? लोग कहते हैं बीजेपी का हो गया मौलाना, देखिए। बीजेपी के तो ये लोग हैं। बीजेपी ने बुलडोजर चलाया ना तौकीर रजा पर, बीजेपी ने बुलडोजर चलाया ना हाजी शहजाद पर। बिल्कुल चलाया। क्या कांग्रेस ने चलाया? बीजेपी ने चलाया ना। तो हम बीजेपी के खिलाफ, और हम बोल रहे यार वहां क्यों चलाया, यहाँ क्यों नहीं चलाया? ये सवाल है यार। दोनों आंदोलन कर रहा, दोनों आंदोलन कर रहा, दोनों को संविधान ने अधिकार दिया। वहां आपने NSA लगा दिया, बुलडोजर चला दिया। यहाँ आपने उसको इस्तीफा करवा दिया और कह दिया कोई केस नहीं, जाओ। ये आपको बच्चों की जीत नहीं लग रही? नहीं, किसी की जीत नहीं, मेरी तो हार है यार। फिर बात समझे, आपके घर में शादी है, ढोल बज रहा, हमारे घर में मैयत है। तेरे घर में शादी है, मेरे घर में मैयत है, तेरे घर में। बच्चों का फ्यूचर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी अगर पेपर लीक होगा तो आपके बच्चों पे फर्क नहीं पड़ेगा? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुसलमान पेपर, अबे संविधान लीक से पहले फर्क पड़ेगा ना। मुसलमान के बच्चे कहाँ थे? मुसलमान तो अब्दुल पंचर वाला। ये कब से आपको पता चला कि मुसलमान MBBS का? ये आपको कब पता चला? क्यों?
कांग्रेस को पता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि दलितों से भी हम बदतर हैं। कांग्रेस की कमेटी बनाई हुई सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमीशन, सारी कमेटियां जो कांग्रेस की बनाई हुई, वो तो हमको कह रहा तुम्हारे हाथ में कटोरा है, तुम भिखमंगे हो, ठीक है, तुम तो अब्दुल पंचर वाले हो, तो फिर हमको MBBS कब बनने गए हम? अरे तो अब तो समय बदल रहा है। नहीं बदला ना, मेरा समय यही बदला। अरे जब पूरे मुल्क में मस्जिद, जो मस्जिद पसंद आ जाए उस पर बुलडोजर चला दो। बोलो ये गलत बोल रहा हूँ? एक मस्जिद 500 से ज़्यादा मस्जिदों पर बुलडोजर चले, क्यों चले? अवैध हैं? ये धरना भी अवैध था, धरना भी अवैध था, हमको दिखाओ कैसे वैध है। ठीक है, परमिशन नहीं थी। नहीं तो फिर अवैध है तो बस हो गया। हाँ। ये इतने तो खेल है। निर्माण में भी अवैध और वैध कौन बोलेगा आकर? गुलाम सरवर, प्रशासन बोलेगा। प्रशासन बोलेगा ना, और विपक्ष बोलेगा ना। विपक्ष ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जितने अवैध निर्माण है सबको ध्वस्त करो? सिर्फ मस्जिद क्यों? सिर्फ मदरसा क्यों? सिर्फ खानका क्यों? सिर्फ मज़ार क्यों? मुसलमान साथ धोखा हो रहा है। धोखा, खुलेआम धोखा। भाजपा से महाभाजपा विपक्ष है, RSS से महा RSS विपक्ष है, विपक्ष के इशारे पर हो रहा।